हुकूमत की आईनी तरामीम के लिए बेताबी, मौलाना फजल रहमान के हाथ में चाबी। हुकूमत मौलाना को मनाने और नंबर पूरे करने के लिए कोशा। वफाकी वज़रा और बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं की शटल डिप्लोमेसी। पार्लियामेंट और काबीना के इजलासों का वक्त बार बार तब्दील। आईनी तरामीम आज पेश किए जाने का इम्कान कम हो गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। असम्बली सेशन से कबल काबीना का भी इजलास होगा। नवाज शरीफ भी खुसूसी तौर पर मदऊ हैं। आइन में 26वीं तरमीम क्या होगी, एक न्यूज़ ने पता लगा दिया। आइनी तरमीमी पैकेज में 20 से ज़ायद शक़ें शामिल। आइन के शक़ 51, 63, 175, 187 और दीगर में तरमीम की तैयारी। बलोचिस्तान असम्बली की नशस्त से 63 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। मुनहरिफ अरकान को वोट का हक देने की इजाज़त शामिल होगी। आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में सुनी जाएगी। आर्टिकल 181 में भी तरमीम का इम्कान। 26वीं आइनी तरमीम का बिल क़वाइद व ज़वाबित मुअत्तल करके वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ पेश करेंगे। अहम कानून साजी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद में मौजूद। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आइनी इस्लाहात के पैकेज के मुतालिक पार्टी सदर को आगाह किया। फजल रहमान और दीगर जमातों से राब्तों पर एतमाद में लिया। हुकूमती वफ़द की एक मरतबा फिर फजल रहमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ शामिल थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी फजल रहमान से मुलाकात के लिए जाएंगे। फजल रहमान का घर सियासत का मरकज बन गया। हुकूमत के बाद पीटीआई वफ़द की भी एक बार फिर JUI के सरबराह से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, हामिद रजा, असद कैसर और शिबली फराज शामिल। पीटीआई की मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद में रखने की कोशिशें। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मौलाना कल तक उनके साथ थे, बड़े मुअतबर सियासतदान हैं। असद कैसर बोले कि बड़ी के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। हामिद रजा बोले तरमीम आई तो अदलिया की आज़ादी के लिए स्याह दिन होगा। उधर गफूर हैदरी कहते हैं कि तरमीम का मुसवदा अभी नहीं मिला, हुकूमत को मुअख्खर करने का मशवरा दे दिया। आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो ये बहुत संजीदगी से एक एक शिक पे, एक एक लफ्ज पे गौर किया जाता है। वसीतर सियासी मुशावरत मुकम्मल होने तक तरमीम पेश नहीं होगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने की कोशिश है। आईनी तरमीम के लिए संजीदगी से एक एक लफ्ज पर गौर किया जाता है। ताखीर की वजह सिर्फ मुशावरत है। कोशिश है आज ही पेशरफ हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले अरकान पूरे हैं, तरमीम आज ही लाई जाएगी। चीफ जस्टिस को तौसीह देने की कोई बात नहीं। अदालती इस्लाहात इनफरादी नहीं, इज्तिमाई नौयत की होंगी। एक्सटेंशन देने के लिए जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौयत की होंगे, कोई इनफरादी नौयत है। बिल्कुल मैं आपको यकीन कराता हूँ। आइनी तरमीम और अदालती इस्लाहात अपोजिशन की तरफ भी बढ़ा दिया हाथ। हुकूमत की आइनी पैकेज इत्तफाक राय से लाने की कोशिशें। खुसूसी कमेटी में 13 सेनेटर्स भी शामिल। इरफान सिद्दीकी, शेरी रहमान, उमर फारूक, शिबली फराज, अली जफर और दीगर रुकन नामजद। कमेटी के दूसरा सेशन भी तलब। बिलावल भुट्टो और फजल रहमान भी शरीक। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पहले सेशन में उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर भी शरीक हुए। उमर अयूब बोले कि हुकूमत का कोई डिस्पैच राइडर आना था लेकिन अभी तक नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं दिखाया गया। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। आईनी तरामीम का पैकेज बिलावल भुट्टो ने आज जमहूरियत का दिन करार दे दिया। खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म होने के बाद गुफ्तगू, कहा डेमोक्रेसी डे मुबारक हो। बिलावल भुट्टो से कामरान मुर्तज़ा की मुलाकात। मोहसिन नकवी मौजूद थे। आईनी तरमीम पर मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो से खुर्शीद शाह और नवीद कमर भी मिले। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। आइनी तरमीम के लिए वोट दें या नहीं, JUI की मजलिस आमला के इजलास में गौर जारी। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को अपनी रिहाइश गाह पर तलब कर लिया।
कानूनी टीम की आईनी पैकेज पर ब्रीफिंग। कामरान मुर्तजा कहते हैं कि हुकूमत का साथ देना है या नहीं उन्हें इल्म नहीं। आईनी अदालत का क़याम वकला तंजीमों का भी मुतालबा था। आईनी अदालत के क़याम से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। आईनी अपलेट अदालत अलहदा होने से मुकदमात का अल्तवा भी कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी BNP के सरबराह से राब्ता किया। अख्तर मेंगल ने सादिक संजरानी से आईनी तरमीम का मुसव्वदा मांग लिया, अपने मुतालिबात से भी आगाह कर दिया। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर नेशनल पार्टी का भी मुशावरती इजलास। डॉक्टर मालिक की सरबराही में इजलास में पार्टी अरकान की शिरकत। उधर MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत के पास अगर 2/3 अक्सरियत है तो कोई भी तरमीम ला सकती है, कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। फरोई कोई नुकात हैं जिस पे कोई इख्तलाफ हो सकता है, वरना मजमूई तौर पर जो उसूली बुनियादों पर ये हुकूमत जो कोशिश कर रही है उस पर कोई इख्तलाफ नहीं मौजूद। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। पाकिस्तानियों को भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। 11 रुपये 70 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 91 पैसे और मट्टी का तेल 8 रुपये 30 पैसे सस्ता हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। कराची में M-Pox के 3 मुश्तबा केस रिपोर्ट। एक खातून भी शामिल। फोकल पर्सन महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जद्दा से आए 3 मुसाफिरों में M-Pox की अलामात पाई गई। तीनों के जिस्म पर दाने हैं। टेस्ट के बाद सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल मुंतकिल। उधर कोयटा में कोंगो वायरस का एक और मरीज रिपोर्ट। मरीज फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। 52 साल शख्स का ताल्लुक लोरालई से है। रवा साल 30 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आए, 7 दम तोड़ चुके। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस का सूबा भर के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स और DPOs को खत इरसाल। खत में कहा गया है कि पुलिस अफसर और एहलकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर RPOs और DPOs महकमाना कार्रवाई करेंगे।